गुड मॉर्निंग बच्चों, ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बात 10वीं क्लास की कर रहे हैं। एग्ज़ाम आ गई है आपकी, तो कुछ सवाल हैं इम्पोर्टेंट सवाल, वो बता रहा हूँ। आपकी जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। आज जो चर्चा करेंगे ना, वहाँ से क्वेश्चन पक्का है लगभग। जैसे आपके पास पहला सवाल है, ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सबको याद रखना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। अब आगे क्या करना है, आपके पास मान दिए हुए हैं कि यह त्रिभुज के कोई मान है। ये बिंदु A का है, ये बिंदु B का है, ये बिंदु C का है। करना क्या है, सबसे पहले मान लिख लीजिए। x1 का मान क्या है भाई, 2। x2 का मान क्या है, -1। x3 का मान क्या है, 2। y1 का मान क्या है, 3। y2 का मान क्या है, 0। और y3 का मान क्या है आपके पास, -4। x1 का मान 2, x2 का मान -1, x3 का मान 2, y1 का मान 3, y2 का मान 0, y3 का मान -4। ये सभी के सभी मान क्या कर दो, इसमें रख दो। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है। देखो, 1/2 कंप्लीट। x1 क्या है, 2। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 अर्थात 0 -4। ठीक है, फिर क्या है, प्लस x2 क्या रखोगे, x3 y3 क्या है, -4 माइनस y1 का मान क्या है, 3 -3 प्लस x2 का मान क्या है भाई, -1 है, रख दीजिए, -1 प्लस x3 का मान क्या है आपके पास, 2। अंदर क्या लिखना है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। कंप्लीट। अभी आगे देखिए, 1/2, यहाँ पे 2 आ गया। ये क्या हुआ, -4, तो इसको गुणा किया -4 से, प्लस ये क्या है, -1 को गुणा करना है किससे, -7। पता हो गया -7 कैसे आया, समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। प्लस कितना आया, 2 × 3। ठीक है, ये हो गया आपका आगे की प्रक्रिया। फिर देखिए, 1/2, 2 को गुणा किया -4 से, कितना आया, -8। फिर यहाँ पे क्या आया, माइनस है, क्या हो जाएगा रे, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, +7। ये क्या होगा, 2 को 3 से गुणा किया, 6। ओके, अभी आपके पास इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखिए। इसका आउटपुट क्या आया, y1 y2 y-3 ये हो गया। तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा वो देखिए,
कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है भाई? सवाल ये रहा, ठीक है, माइनस है, ये माइनस का 4 ये आया, 4 किसका है? माइनस का, कर दी ना, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या होंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 8 किसका आएगा? आपका प्लस का। माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए, हो जाती है। 8 और 7 कितने हो गए भी? 15 में 6 जोड़े कितने हो गए? 21। यहाँ से इसका आउटपुट उत्तर क्या आ गया? एरिया ऑफ ABC आपके पास प्राप्त क्या हुआ? 21/2। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक बार फिर से बताता हूँ, दिए हुए हैं, सबसे पहले मान रखोगे, रख दिए 2 x1 y2 माइनस y3 माइनस का 4 है, माइनस का 4 लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? प्लस में। -1 का -1, माइनस और माइनस दोनों गुणा होके जुड़ेंगे, माइनस के 7, माइनस को 7 को माइनस के 7 से गुणा किया, कितना आया आपका? प्लस के 7, 2 को 3 से गुणा किया 6, इन तीनों का योग आया 21 और इसका उत्तर क्या आ गया आपका? 21/2। कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं हमें नेक्स्ट सवाल, वो देखिए। एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो अच्छा रहेगा साथ साथ में पढ़ते रहें। जितनी बार निकालनी है गणित को निकालते रहिए। एक बार अगर छोड़ दिया तो ये मान लो 10 बार के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? 2 - 7, 7 - 2, 5 1, फिर क्या है? 3k। क्या कह रहा है? बिंदु A है, B है, C है। क्या कह रहा है? ये तीनों बिंदु कौन से? ABC जो बिंदु हैं, कौन से? A, B व C क्या हैं? सररेख हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई बिंदु, 3 बिंदु सररेख हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 0। अर्थात क्या कह सकते हो? दिस इज 0, ठीक है। मतलब इसका आउटपुट क्या है आपके पास? 0। कंप्लीट। अब क्या करोगे? मान देखिए, x1 का मान 7, x2 का मान 5, x3 का मान क्या है आपके पास? 3। सररेख है। फिर क्या कह रहा है? आपको सवाल देखते ही पता चल गया होगा कि क्या कह रहा है। k का मान निकालें, k का मान निकालना है, कीजिए। y1 का मान क्या है आपके पास? -2, y2 का मान क्या है? 1, y3 का मान क्या है? k, जो कि हमें क्या करना है? इसका मान फाइंड आउट करना है। ओके, अभी आगे चलिए। क्या होता है? 1/2 x1 क्या आया? 7, ठीक है। 7 y2 माइनस y3, 1 माइनस k, कंप्लीट, प्लस x2 का मान क्या है आपके पास? क्या है? 5, गुणा में क्या आएगा? y3 माइनस y1, अर्थात k तो ये आ गया, माइनस का 2 है, क्या लगाओगे? -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा भाई। फिर है x3 कहाँ है? ये रहा 3, और इसका आउटपुट क्या होगा? y1 माइनस y2, -2 - 1, कंप्लीट। और सवाल के हिसाब से ये पूरे के पूरे मान क्या हैं? 0 के बराबर हैं। 1/2 अंदर गुणा करो, 7 - 7 के, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस के 1 को 7 से गुणा किया माइनस के 7 के, प्लस ये क्या हुआ? 5, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 के प्लस 2 को 5 से गुणा किया 10, प्लस ये क्या हुआ? माइनस के 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? -9,
कंप्लीट। इसका मान क्या है 0 के बराबर है। अब एक थोड़ा सा और शॉर्ट चलते हैं। 1/2 यहाँ पे क्या है गुणा में है, इसको आगे ले जाओगे 0 के भाग में जाएगा, भाग में जाएगा। कोई भी संख्या हो 0 के भाग में हो गुणा में हो क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी, या फिर उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 = 0। ठीक है। 7 के प्लस का है, 7 प्लस का है, 10 प्लस का है, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे कितने हो जाएंगे भाई देखो -9 भी तो है साथ में, -9 = 0। ये प्लस का कितने हुए 17 है, कितने हुए रे 17 है। करो 5 के प्लस 17 - 9 = 0। 7 के यहाँ पे क्या बचेगा इसका आउटपुट है, क्या बचेगा इसका आउटपुट बताना ज़रा, सोचो क्या आएगा -2k, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। ठीक है। 17 में से 9 गए कितने बचे, 17 में से 9 गए बचे आपके 8 = 0। कंप्लीट। अभी देखिए प्लस के 8 इस तरफ है, आगे जाके माइनस के 8 -2k = -8, माइनस से माइनस गया, यहाँ पे क्या बचा 8/2, तो k का मान आपके पास क्या आ गया 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी के जैसा एक सवाल और है, वो आप अपनी तरफ से कोशिश करें। ठीक है। कंप्लीट। समझ में आ गई बात, मान रखा, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये मतलब पॉइंट नोट क्या करना है सररेख। अगर कोई बिंदु 3 बिंदु सररेख हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सररेख होने का सीधा सा मतलब हुआ जो क्षेत्रफल है वह 0 हो जाएगा। 0 के बराबर करो, लास्ट में जो मान आता है वो k का, अर्थात इस k का मान क्या है 4। कंप्लीट। अब करते हैं हमें नेक्स्ट सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, A, B और C। ठीक है। कौन कौन से हैं 0 - 1, 0 - 1, फिर क्या है 2 1 और 0 3, 2 1 और 0 3। कंप्लीट। ये है आपका सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है कि जो ये त्रिभुज के तीनों बिंदु है ना, जो ये भुजाओं का निर्माण कर रहे हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, ये लो भाई मध्य बिंदु ले लिए, को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। कर दिया त्रिभुज का निर्माण। अब क्या कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु D और E और F, इसके निर्देशांक चाहिए। वो निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, और ये क्या कह रहा है, जो ये बिंदु हैं तीनों भुजाओं के मध्य में स्थित हैं। क्या लिखोगे, बिंदु D, E, F क्रमशः AB, AC व BC के मध्य बिंदु हैं। अर्थात अब देखिए आपका 7.2 वाला नॉलेज काम आएगा। यहाँ क्या नाम आया, मध्य बिंदु। नाम आ गया मध्य बिंदु, तो अपना दिमाग कहाँ जाना चाहिए,
कौन से सूत्र पे जाना चाहिए, x2 बटा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। कंप्लीट। यहाँ तक हमारा दिमाग चला गया तो हमारे पास बिंदु डी एफ सी के बिंदु डी एफ ई के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। कीजिए, बिंदु डी के निर्देशांक क्या, निर्देशांक देखिए क्या आते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। कंप्लीट। इसका आगे का क्या आएगा, x1 और x2। बिंदु D के लिए x1 और x2 क्या होंगे, ये होंगे, क्या होंगे, a और b के निर्देशांक, a और b के निर्देशांक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x का तो क्या होगा 0 प्लस 2। कीजिए, 0 प्लस 2 बटे 2। y का क्या होगा 1 माइनस 1 बटे 2। ये तो क्या हो गया 2 बटे 2 और ये क्या हो गया 0। समझ गए होंगे कैसे, एक में से एक गया 0, 0 में 2 कब आ गया 0। कंप्लीट। तो इसके जो निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए 0 और 1, किसके, D के। अब निकालो f के निकालिए, सेम इसी प्रकार निकालने हैं f के भी। आप इसके जस्ट नीचे लिखना, मैं इस तरफ लिख रहा हूं। ओके, f के निर्देशांक क्या होंगे, सूत्र है आपके पास x1 x2 बटा 2। एक बार लिख रहा हूं, आप बार बार लिख सकते हैं याद करने के लिए। x1 प्लस x2 अर्थात 2 प्लस 0 बटे 2, y1 प्लस y2 1 प्लस 3/2। तो इसका आउटपुट क्या आया 2 बटे 2 4 बटे 2। क्या आ गया आपके पास, f के निर्देशांक क्या आ गए भी, 1 आ गया और 2 आ गए। कंप्लीट। ये आ गए f के निर्देशांक। अब निकालिए e के निर्देशांक। e के निर्देशांक कैसे निकालोगे, बिंदु e के निर्देशांक देखते हैं कैसे निकलते हैं। सेम यही प्रोसेस रहेगा। निकालिए, क्या आया x1 प्लस x2 0 प्लस 0 बटा 2, 0 प्लस 0 बटे 2, -1 प्लस 3 बटे 2। कंप्लीट। अभी इसका देखिए, ये तो हो जाएगा 0, समझ गए होंगे। 0 में 2 का भाग दिया 0। यहाँ पे आया 2/2, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास 0 और 1। मतलब बिंदु E के निर्देशांक तो क्या आ गए 0 और 1। अभी देखिए D के निर्देशांक क्या है आपके पास 1 0। बिंदु F के निर्देशांक क्या है 1 और 2। बिंदु E के निर्देशांक क्या है 0 और 1। आपके पास निर्देशांक आ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ले लिया। अभी देखिए, जो अंतिम आपकी जो एक्सरसाइज होती है ना, वो पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के बनाई जाती है। जैसे इसमें मध्य बिंदु वाला निर्देशांक काम आ गया इस प्रकार से। चलो देखिए, अब क्या लिखोगे आप, सीधा सीधा लिखोगे DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कंप्लीट। अभी निकालिए 1/2। क्या है आपके पास 1/2। x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको क्या करना है चलो मैं भी कर लेता हूँ। x1 का मान क्या है 1। x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है भाई 0। x3 का मान क्या है
1, y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है 1, y3 का मान क्या है 2। कंप्लीट, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए x1 लिख दिया 1 गुणा y2 माइनस y1 1 माइनस 2, ओके, प्लस क्या आया x2 0, अंदर क्या लिखूंगा y3 माइनस y1 2 माइनस 0, प्लस x3 1 आया, क्या लिखोगे 0 माइनस 1। कंप्लीट, 1/2 क्या आया 1 को माइनस 1 से गुणा, प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो 0, क्या आया 1 को गुणा माइनस 1। कंप्लीट, 1/2, ये क्या आया -1 प्लस 0 -1। -1 और -1 समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, अर्थात 1/2 गुणा -2, 2 से 2 गया, क्या बचा आपके पास -1। -1 तो आपका उत्तर नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, गणित का नियम होता है, नियम क्या सबको पता है कि क्षेत्रफल कभी भी क्या होता ऋणात्मक नहीं होता, अर्थात धनात्मक लेने पे क्या आएगा, त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा 1 वर्ग मात्रक, क्या आएगा 1 वर्ग मात्रक। ये हो गया इसका उत्तर। कंप्लीट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ले लिया? एक काम ठीक है, आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो साथ में अगर रेगुलर क्लासें लगेंगी तब क्या होगा, आपको इसका रिवीजन ही करना पड़ेगा, नहीं कि आपको इसको सीधा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखिए, -4 -2, -4 -2, ओके, -3 -5, -3 फिर क्या है 3 -2, फिर क्या है 2 और 3। क्या कह रहा है, यह एक चतुर्भुज के हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, अर्थात क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का निर्माण करवा रहा है हमसे। लीजिए, कर दिया। A निर्देशांक क्या है -4 और -2, B निर्देशांक क्या है -3 और -5, C निर्देशांक क्या है 3 और 2 और D निर्देशांक क्या है आपका 2 और 3। कंप्लीट। अब क्या कह रहा है कि आप क्या करो, ये जो निर्देशांक हैं इनकी सहायता से इस चतुर्भुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। वो देखिए कैसे निकालते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। करना नहीं है, आपको करना आवश्यक है। इस चतुर्भुज के 2 पार्टीशन कर दिए, पार्टीशन फर्स्ट, पार्टीशन सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या, दिख रहा है। पार्ट सेकंड में आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या, दिख रहा है। निकालिए। आकृति में त्रिभुज ABD में, ABD में x1 का मान क्या है भाई -4, x2 का मान क्या है भाई -3, x3 का मान क्या है 2। कंप्लीट। y1 का मान क्या है -2, y2 का मान क्या है -5, y3 का मान क्या है 3। कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, त्रिभुज का सूत्र लगाओ।
1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या आएगा y1 माइनस y2। कंप्लीट। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करना है, ये मान इसमें रख दो। त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अभी देखिए मान है इसमें रखने हैं, रख के देखो क्या उत्तर आता है इसका। वो देखिए 1/2 x1 माइनस 4 y2 माइनस y3 माइनस 3 कंप्लीट प्लस x2 का मान क्या है -3। ठीक है। y3 क्या आ गया आपका 3 माइनस और माइनस के 2 कंप्लीट प्लस x3 क्या है आपका 2 y1 माइनस y2 कंप्लीट। अभी देखिए आप -4 ऐसा कैसा लिख दूं, -5 -3 -5 -3 -8 क्यों आया समझ गए होंगे, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। प्लस ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा क्या हो जाएगा -3, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस के 2, तो 3 और 2 5 2 माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस क्या है आपके पास -2 प्लस के 5 क्या बचेगा प्लस के 3 कंप्लीट। 1/2। अभी देखिए -4 को -8 से गुणा किया क्या आया 32, वो भी किसके प्लस के, क्यों माइनस को माइनस से गुणा कर रहे हैं -3 को 5 से गुणा क्या आया 15 प्लस 2 को 3 से गुणा किया क्या आ गया आपके पास 6। 1/2 क्या आया 32 प्लस 6 कितने हो गए 38। 38 में से 15 कम किया कितना हुआ 23, तो इसका क्या आया 23/2 वर्ग मात्रक। एक तो आ गया आपका ये, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आगे की बात करते हैं। इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ 23/2। ओके। अभी देखिए आकृति में त्रिभुज BDC में त्रिभुज BDC में x1 का मान क्या है -3, D x2 का मान क्या है 2, 3 y1 का मान क्या है भाई -5, y2 का मान क्या है 3 और y3 का मान क्या है -2 कंप्लीट। त्रिभुज का सूत्र है, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं BDC। देखिए 1/2 ये लीजिए भाई x1 -3 है आपका प्लस गुणा में क्या है
y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। 3 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा ही प्लस से 2। ये थोड़ा और शॉर्ट बताता हूँ। 3 माइनस को माइनस से गुणा किया 2 प्लस x2 क्या है आपका, x2 क्या है भाई 2, x2 क्या है 2। y3 क्या आया -2 माइनस के 5, ठीक है। आगे देखिए प्लस x3 क्या है आपका 3 है, y1 माइनस y2 माइनस के 5 माइनस के 3 कंप्लीट। आगे देखिए 1/2 क्या आया माइनस के 3 क्या हो गया प्लस क्या हो जाएंगी 3 और 2 5 प्लस 2 क्या आएगा आगे -2 प्लस के 5 प्लस के 3 गुणा क्या प्लस के 3 प्लस 3 आ गया -5 -3 कितने हो जाएगी -8 क्या हो जाएगी -8 को 3 से गुणा करो, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा -15 प्लस के 6 प्लस ये माइनस आएगा तो क्या हो गया -24। इसका आउटपुट क्या आया 24 और 24 39 माइनस के 39 प्लस के 6 कितना आ गया 1/2 कितना होगा रे इसका 33 कितना होगा 33 वो भी माइनस के 33/2 कभी भी क्षेत्रफल को ऋणात्मक नहीं लेते तो 33/2 ये आ गया आपका दूसरा कौन सा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल BDC का कंप्लीट। आपके पास 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए, बात समझ में आ गई होगी ना। आए वीडियो को रिवाइव करो, दिखो, यही तो सुविधा है आपके लिए। करो, हो गया। अब आगे देखो क्या आता है। दो आंसर आए हैं आपके पास। त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BDC बराबर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। इन दोनों का त्रिभुज क्या है क्षेत्रफल, तो कह दिए 23 माइनस 23/2 प्लस 33/2 बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 33 और 23 बट्टा में 2 आया 33 प्लस 23 इसका आउटपुट क्या आ गया आपके पास, जल्दी बताओ। 6 आया, 6 आ गया। फिर क्या आया आपके पास 6 आ गया 23 6 का 6 to 5 कितना हो गया 52/2। इसका आउटपुट क्या आएगा 28 वर्ग मात्रक। ये आ गया आपका कंप्लीट उत्तर। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास को देखते रहे, बार बार देखते रहे, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वीडियो को रिवाइव करके देखो, 1 बार देखो, 4 बार देखो। थैंक यू, धन्यवाद।